नमस्कार। हर समाज के अपने नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं और साथ में जो भी व्यक्ति वहां जन्म लेता है उस मिट्टी का वह धर्म, वह गुण, वह व्यक्तित्व उसमें समाहित होता है। ऐसी ही एक बेटी है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड नगर स्थित क्लीवलैंड में एक बालिका का जन्म हुआ, जिसे सुनीता लिन पांड्या विलियम्स के नाम से आज जाना जाता है। इन्होंने हाई स्कूल मैसाचुसेट्स से किया और 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी से फिजिकल साइंस में बीएस यानी कि स्नातक स्तर की एक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमएस यानी कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में इसकी उपाधि जो है इन्होंने अर्जित की। ख्याति प्राप्त डॉक्टर दीपक पांड्या जो तंत्रिका विज्ञानी एमडी हैं और भारत के गुजरात प्रांत से हैं। सुनीता की मां बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनिया की हैं। इनका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी है। जब सुनीता 1 वर्ष की भी नहीं हुई थी, इनके पिता अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर के बसे। आज हम सुनीता विलियम्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुनीता विलियम्स को आज शाम तक आने की उम्मीद है और जो यहाँ से व्यवस्था की गई है उससे वे 9 माह के बाद पृथ्वी पर आ रही हैं। निश्चित रूप से वे एक अद्भुत महिला हैं। उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि उनका व्यावसायिक जीवन व्रत क्या था। आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में इनका चयन 1998 में हुआ एवं प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली यह दूसरी भारतीय मूल की महिला है। प्रथम महिला के बारे में आप जानते ही हैं, वह हरियाणा से कल्पना चावला जो थी वो गई थी। सुनीता विलियम का भारत द्वारा सन 2007 के सितंबर अक्टूबर माह में हुआ। इन्होंने 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 उड़ानें भरी हैं। सामान्य बात नहीं है ये। सुनीता विलियम्स अमेरिकन हेलीकॉप्टर एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट्स, सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर्स आदि संस्थाओं में भी काम कर चुकी हैं, सेवा दे चुकी हैं। इन संस्थाओं से भी संबद्ध रही। आइए थोड़ा सा हम इनके व्यक्तिगत जीवन परिदृश्य पर भी दृष्टिकोण डालते हैं। हालांकि विभिन्न स्थितियों में, विविध परिस्थितियों में पैदा हुए लोग किस तरह से बेहतर कार्य कर जाते हैं, उनमें से जो लोग बेहतर कार्य कर जाते हैं वे निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत होते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत महिला सुनीता विलियम्स, इनका व्यक्तिगत जीवन परिदृश्य है। ये एक कुशल तैराक थी। पशु प्रेम इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, बहुत पशु प्रेमी हैं और इनकी यद्यपि अपनी कोई संतान नहीं है लेकिन पशुओं से प्रेम करके इन्होंने उस खाई को पाटने का प्रयास किया है। ये धर्मार्थ धन संग्रह में भी योगदान देती हैं और अपने कदम पीछे नहीं हटाती। इन्होंने गोताखोरी और मैराथन धावका के रूप में भी पहचान बनाई है। व्यावहारिक क्षेत्र में नौसेना पोतचालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक व अब अंतरिक्ष यात्री के रूप में विश्व पटल पर असाधारण कीर्तिमान स्थापित करने जा रही हैं और ऐसा लगता है कि यह कीर्तिमान जो इनके माध्यम से बनाया गया है यह आज तक का तो अंतिम है ही, लेकिन आने वाले कई वर्षों तक इस तरह का प्रतिमान बनने की कोई संभावना नहीं है। ये विशिष्ट लगन और आत्मविश्वास से भरपूर इनका व्यक्तित्व दिशा बोध देने में समर्थ है। यह जिंदा दिली की अद्भुत मिसाल है। इन्होंने अपने सहपाठी माइकल जे विलियम्स के साथ विवाह किया और वे भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुनीता विलियम कब वहां से आएंगी। आप ये सोचिए कि एक महिला जो कि एक अलग तरह के समय के लिए गई थी और उसके लिए कार्य सौंपे गए थे और विभिन्न कारणों से लगातार विलंब होता रहा और लगातार 9 महीने तक उन्हें अंतरिक्ष में रहना पड़ा। जब हम यहाँ पर अकेले एक घर में रहते हैं तो किस तरह की अनुभूति होती है और वह व्यक्तित्व कि जहाँ पर कोई भी नहीं
वहां पर उसका रहना उसे किस तरह की अनुभूति करा रहा होगा, निश्चित रूप से इस पर हम चिंतन मंथन और कल्पना ही कर सकते हैं। सच्चाई तो सुनीता विलियम्स ही जानती है। इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले। कौन कौन से सम्मान मिले? भारत सरकार ने सन 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और पद्म विभूषण से सम्मानित होना सामान्य बात नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्हें नेवी कमेंडेशन मेडल, नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल तथा ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका देश अपना जहां ये रह रही हैं, अमेरिका को तो इन पर गर्व है ही, साथ साथ हिंदुस्तान को भी इन पर गर्व है कि कम से कम हिंदुस्तान की माटी से बनी यह बिटिया इस समय वहां पर अपना जलवा दिखा रही हैं। अपने उस कर्म से लाखों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। सुनीता विलियम को भारत का वंदन। तत्संबंधी वर्तमान परिदृश्य, आज की स्थिति क्या है और जिसकी वजह से इस पर यह कार्य करना पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। साहस की विशेष प्रतिमान बनी सुनीता विलियम्स 9 माह से अंतरिक्ष में फंसी हैं। बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने वाली यह विशिष्ट दिव्यात्मा व साथी वुच विल्मोर सचमुच अभिनंदनीय है। इनके साथ में है वुच विल्मोर, जो कि नासा की ओर से गए थे दोनों लोग। स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन, ये कल के अखबार से ये बात ली गई है, दैनिक जागरण से। रविवार 16/3/2025 को सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया। टेक्सास से शुक्रवार को ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च किया गया। दैनिक जागरण ने बताया कि इस उड़ान में नासा के एनी मैकलेन, निकोल यस जापान के, JXA से ताकुआ ओनिशी और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल थे। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, वुच विल्मोर और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्गुनोव स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। लौटने के बाद भी लंबा समय यहाँ के वातावरण से समायोजन करने में लगता ही लगता है। क्रू के सदस्यों से मिल करके इन्होंने जो खुशी दिखाई और जिस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया, जिस तरह से वहां पर डांस में इन्होंने अपनी सहभागिता की और फोटो खिंचाए, यह हर एक प्रत्येक कार्य उनका जिंदा दिली का एक जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ पर रहने वाले लोग जो छोटे छोटे डर से अपने आप को पीछे कर लेते हैं, एक अनजाने भय की आशंका से कार्य करते ही नहीं, उनके लिए निश्चित रूप से सुनीता विलियम्स एक मिसाल हैं। और जो खुशी यहाँ पर रह करके हम महसूस कर रहे थे कि वहाँ पर जब ये सदस्य दल पहुँचेगा और सुनीता विलियम को कितनी खुशी होगी, वह तो हमारी कल्पना है, लेकिन सच्चाई सुनीता विलियम्स ने और उनके ग्रुप ने वहां पर महसूस की होगी। आज 18/3/2025 के दैनिक जागरण से यह ज्ञात हुआ कि आज मंगलवार की शाम को ही सुनीता विलियम्स व वुच विल्मोर को 9 माह बाद वापसी होगी। नासा क्रू 9 मिशन के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने का लाइव कवरेज प्रदान करेगा। मिशन प्रबंधक 18 मार्च की शाम हेतु अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर नजर बनाए हुए हैं। यद्यपि ड्रैगन कैप्सूल की अनडॉकिंग ढेर सारे कारकों पर निर्भर करती है। बहुत सारे इस तरह के कारण होते हैं जिनका कि बार बार अनुमान लगाया जाता है और बार बार उन स्थितियों का अध्ययन किया जाता है कि क्या यह समय उचित है अथवा अनुचित है। उसके बाद यह तय होता है कि वापसी सुनिश्चित होगी और इन सब का प्रभाव इस पर भी पड़ना निश्चित है। आने के बाद भी इन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना होता है, जैसे दृष्टि पर को प्रभाव पड़ता है, दिखना कम हो जाता है, चलने में मुश्किल होती है, चक्कर आते हैं और एक बेबी फीट मतलब जो पैर के तलवे हैं वो इस तरह के हो जाते हैं जैसे कि छोटे बच्चों के तलवे होते हैं। तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए फिर यहाँ पर भी कड़ी मशक्कत और काफी समय तक विशिष्ट अभ्यासों की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे शरीर यहाँ से फिर अनुकूलन कर पाता है। लेकिन हमारी ये जो बिटिया थी सुनीता विलियम्स निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। क्रू मेंबर्स के साथ गले मिलना, गर्मजोशी से स्वागत करना, डांस करना, साथ साथ फोटो खिंचवाना, खुशी का इजहार करना, सभी उनकी जिंदगी की जिंदा दिल मिसाल हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्वों पर पृथ्वीवासियों को नाज है। निश्चित रूप से हर पृथ्वीवासी ये सोच रहा होगा कि यह सुनीता विलियम सकुशल वापस लौटे, इनके साथी सकुशल वापस लौटे और निश्चित रूप से उनके द्वारा किया गया अध्ययन
पूरे हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रगति का आधार बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।